आज लुटियंस दिल्ली से आपके साथ रूबरू हो रहे हैं तीखी सच के साथ। और अभी लुटियंस दिल्ली में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की उद्घाटन हुई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की जो उद्घाटन हुई है इसमें बहुत सारे सवाल हो रहे हैं और बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। इसको आज विपक्ष नकार दिए हैं कि मैं इस उद्घाटन में शामिल नहीं होऊंगा। अब इसके लिए एक बार बात करते हैं कि आखिर जो भारतीय जनमानस हैं उनमें इसका क्या उत्साह है और वो क्या सोचते हैं, क्योंकि आखिरकार जो सरकार सही कर रही है या गलत, इसका कहीं ना कहीं जवाब जनता ही देती है। और ये असम से आए हैं, आप देख सकते हैं ये दो लोग जो हैं आज असम से आए हैं इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन में शामिल होने के लिए। तो एक बार देखते ये हैं कि आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं इस बिल्डिंग के बारे में, क्या ये ज़रूरी था इस समय पे, क्योंकि ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लॉन्च हुई है ये कोविड के टाइम पे 2019 में लॉन्च हुई थी। तो ये क्या समय सही था या अभी ये देश को कितना नीड था, एक बार बात करते हैं कि अभी आप यहाँ पे आए हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन में। तो आपको लग रहा है कि ये समय जो अभी है इसमें ये देश को ज़रूरत था ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, या मतलब अभी उसमें भी चल सकती थी पुरानी वाली में? नहीं, अभी ज़रूरत थी, किसी न किसी को तो काम करना ही था, अभी ज़रूरत था। अच्छा, अभी ज़रूरत था। हाँ। मतलब किस एंगल से आपको ये पता है कि मतलब किस कारणवश ये ज़रूरी था, या पुराना हो गया था इस वजह से, या कोई मतलब पुराना भी हो गया था और फ्यूचर में मेंबर बढ़ेंगे पार्लियामेंट के, पॉपुलेशन इतना बड़ा है। बिल्कुल तो 2026 में मेंबर बढ़ाने की संभावना है और इसके वजह से ये ज़रूरत थी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी मतलब अभी चुनाव है तो चुनाव के बाद क्या होगा, नतीजा नहीं होगा तो अभी उससे पहले ही बना के चले जा रहे हैं, कम से कम मेरे नाम से ये रह जाए। कहीं ये तो नहीं सोच रहे मोदी जी? मोदी जी के नाम से तो देश को मिला है ना, मोदी जी का क्या है, सब जनता के टैक्स के पैसा से बनता है। मोदी जी के पैसा से तो नहीं बना है, जनता के एक एक कर से बना है। बिल्कुल तो जनता का बिल्डिंग मोदी जी का थोड़ी है। लेकिन ओवरऑल बात तो ये है ना कि जब कल के डेट में हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो जब सर्च करेंगे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग तो इसका हिस्ट्री जब दिखाएगा तो उसमें ये दिखाएगा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बनाया गया है। कौन नहीं चाहता है जो मेरे पीरियड में मेरा अच्छा नाम इतिहास में आए, वो कौन ऐसा आदमी चाहता है जो नहीं आए? नहीं तो हर कोई चाहता है। क्या यही रीजन था कि ये जल्दी में बना दिया गया सेंटर? क्योंकि नहीं, अभी डेवलपमेंट का हम लोग का जो है ना रेशियो बढ़ गया, इसलिए जल्दी बना है। अच्छा, इसलिए जल्दी बना है। लेकिन आप अगर ये देखें तो 55 लाख करोड़ का कर्ज था जब मोदी जी को ये देश उनके हाथ में दिया गया कि आप इसको चलाइए, इस शासन व्यवस्था को। लेकिन आज जो देश के ऊपर कर्ज है वो 1.5 लाख करोड़ का कर्ज, सॉरी मतलब 155 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। तो क्या लगता है कि इस कर्ज में दब रही है फिर भी ये ज़रूरत है कर्ज? और ये सेंट्रल विस्टा लाख का कौन सा सोर्स बोल रहे हो सर? मैं दूं आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब। हाँ जी, बताइए बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज मोहित। आपका नाम? मेरा नाम संजीव चौधरी है। कौन से न्यूज़ से? तीखी सच है। तीखी सच, ठीक है सर, आप बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो ये देश को दिया गया है और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में यही नहीं है, ये और भी चीज़ें हैं। 20,000 करोड़। हाँ, तो अब इसकी क्या ज़रूरत है या सेंट्रल विस्टा की क्या ज़रूरत थी? 2021 में सेंसस हुआ नहीं है, इसका मतलब सेंसस होगा। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये लिख रखा है कि 2022 के बाद जो भी पॉपुलेशन होगा उसके बाद हमें रेशो बढ़ानी पड़ेगी। एग्जैक्टली 2026 में बढ़ानी पड़ेगी। अब ये तो है नहीं कि कल शादी होगी तो आज जाओ कपड़े खरीद के लाओ, होता है कि पहले से फंक्शन है। वही आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, आप एक कार खरीदते हो लोन पे तो आपको बोले कि क्यों कार लिया है। और एक बात बताओ, हम क्या मतलब लोन से तो हम कार लेते इतिहास हो। की किताबों में अभी भी मतलब ब्रिटिशर्स को पढ़ेंगे क्या? हमारे नेताओं में कुछ कमी है? बताओ। देखिए, बात तो ये है ना कि अगर हमारे पास है, ये आज ब्रिटिशियर्स बना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम ये बोल रहे हैं ना कि आज नरेंद्र मोदी जी बना दिए लेकिन देश के ही पैसे से बनाए। तो सर देश के पैसों से तो ओवरऑल ब्रिटिश ने बनवाया है, लेकिन इंडियन पसीना ही लगा हुआ है इसमें बना। ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से बनवाया। एग्जैक्टली, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आज मुगल गार्डन इसके पीछे जो बनी है उसमें जो लेडी इरविन थी उन्होंने आदेश ये दिया था कि यहाँ का जो मुगल शैली है वो मुझे बहुत पसंद है। तो वो ब्रिटिश शैली से प्रभावित नहीं है, वो कहीं ना कहीं इंडियन शैली से ही बनाया गया है। ठीक है, आपने अपनी लेडी इरविन की बात करी, उन्होंने ये कहा कि मुगल शैली से प्रभावित थी। हाँ जी। अगर आप लोग देखते हैं मुगलों ने दिया ही क्या था?
अब आप ये मुगल नाम पे बात करना चाहते हो? नहीं, मैं उस पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं, आपने बोला कि ब्रिटिशर्स के बारे में नहीं हाँ, पढ़ना तो चाह रहा हूँ या उसके अकॉर्डिंग ये बना हुआ था। ठीक है। मैं उसका जवाब दिया कि ये भी इंडियन शैली के तहत ही बना हुआ था। बना तो इंडियन शैली का था, लेकिन हम पढ़ते क्या थे? चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप पत्रकार हो, आपने पढ़ा भी होगा। आप अगर पहला क्वेश्चन हम क्या पढ़ते थे? लुटियंस। एक लुटेरा दूसरे लुटेरा को अच्छा लगता है। लुटेरे की बात नहीं है सर, उसका नाम ही लुटियंस था। उसका नाम लुटियंस था, नाम लुटियंस था। एडवर्ड बेकर और लुटियंस थे, दोनों ने करा था कि भाई हम ये करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसको हमको लुटेरा बोलते अच्छा, हैं। अरे एक बात बताओ, आज भी ब्रिटिशर्स ने हम, मतलब वो कभी भी आते हैं वो हमें ये कह देते हैं यार तुम तो आज भी हमारी बिल्डिंग में बैठे हो। नहीं, हमारी इतनी अच्छी इकोनॉमी है तो एक अच्छी बिल्डिंग बन गई तो क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल मैं वही, ये तो जरूरत भी था क्योंकि इसमें मतलब उतनी सीट थी नहीं, और कहीं ना कहीं ये जरूरी मैं ये था। नहीं कहता लेफ्ट राइट, आप अगर किसी भी मीडिया वाले से मीडिया से उठा के देखना, जो मीडिया वाला अंदर जाता होगा वो सब ये कहता था भाई अंदर बैठने की जगह ठीक से नहीं है। नहीं, मैंने पर्सनली 4-5 से बात करी थी, उन सब ने एक ही बात कहा, भाई नहीं है जगह, नहीं बनानी पड़ेगी। नहीं, देखिए जहाँ तक बात है आपने मीडिया की जो बात की, या मतलब जहाँ से भी आपको सोर्स ये आया है कि अंदर बैठने की जगह नहीं है, ऐसा आज तक का इतिहास में नहीं हुआ है कि अंदर बैठने की जगह। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ 2012 में कमेटी बनी थी, नाम नहीं याद, वो कांग्रेस की कमेटी थी, उसने भी कहा था, मीरा थी उस टाइम पे नहीं, स्पीकर। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी अगर संसद की संख्या बढ़ाई जाएगी तब बैठने की जगह नहीं रहेगी, लेकिन अभी जो संसद की संख्या है उसके अकॉर्डिंग ये ठीक थी, ये जरूरत थी। मैं आपसे आज पूछता हूँ, आज आप अगर एक प्रोडक्शन हाउस खोलते हो तो आप कैमरा भी अच्छा लाओगे, या पहले ये कहोगे ना प्रोडक्शन हाउस खोल जाए, फिर अगले दिन कैमरा, सामान पहले सारा इकट्ठा करना पड़ेगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि 2026 में होगा तो क्या 27 में इनॉग्रेशन करेगा? बिल्कुल आपने सही बात कहा। मैं वही कह रहा हूँ कि जब संख्या बढ़ेगी उसके लिए बैठने की जगह सब होगा। लेकिन ये होना तो 1984 में था, उसको टाल के 2002 में किया गया, 2002 में टाल के 2026 में करना है। लेकिन सारा अभी तक सेंसस चलता 1971 के हिसाब से। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी 1984 में पहली बार करना था, वो नहीं हुआ, फिर 2002 में करना था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हाँ, उसके बाद 2002 में नहीं हुआ तो बोला गया कि 2026 में। तो 2026 में अगर हम किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, अभी मान के चलिए कि जैसे पेंडेमिक हम झेल के उभरे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इसको क्या मतलब, ठीक है 2026 में ही उसको 30 में हम बन कर सकते थे, बढ़ा सकते थे संख्या। एक बात बताओ, आपको बिल्डिंग में मतलब अगर एक बिल्डिंग बनती है, आप घर लेंगे तो पलंग खरीदना, अभी माटी में 100 पलंग खरीदना, आपका कहने का मतलब है इकोनॉमिक अच्छी नहीं, आपका क्वेश्चन क्या इकोनॉमिक अच्छी नहीं? हाँ, अभी जो सिचुएशन है इसमें क्या ये इतना जरूरी था? आपको क्या लगता है कि दिस इज अ परफेक्ट टाइम? आप ही बताओ कहाँ की इकोनॉमी खराब है और कहाँ की सही है। अगर आपने डाटा पढ़े तो बात करना। नहीं, अभी मैं पूरी डाटा के साथ अभी मैं तो सिर्फ आपको इंडिया का ही बता रहा हूं। इंडिया में अगर देखा जाए मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई इशू करता है वो अंडर 6 है, अभी भी 4 पॉइंट कुछ है, 5 है, ठीक है। अगर आपने पढ़ी होगी, देखो पत्रकार हो, पढ़ते तो बताइए, ठीक है। यूके में फूड इन्फ्लेशन चल पड़ी है, जर्मनी रिसेशन पे। देखिए यूके की जहाँ की यूक्रेन, आज यूके हो या मतलब भाई इंग्लैंड हो, आज मेरे पास पैसा है, मेरी बात सुन, अगर 10 लोगों के पास पैसा नहीं है, मेरे पैसा पास आपके पास कर्ज का है ना, आप उसको सही तरीके से आपको यूज करना है ना। कर्ज भी आपने विस्टा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इस विस्टा प्रोजेक्ट में केवल यही बिल्डिंग दे देते हैं क्योंकि ये नीड था। मैं भी मानता हूँ क्योंकि नहीं बढ़ाना है। आज आपको और बताता हूँ, आप मीडिया में हो, आप निकालो यहाँ की जितनी भी रेंटेड है बिल्डिंग है, किसके पास रेंट जाता है, आप एक बार पता करो और फिर बता देना। मैं वही कहना नहीं चाहता किसी का नाम क्यों लेना। रेंट जा रही तो उसके लिए सरकार नियम बना सकती है ना कि ठीक है, मतलब जो नियम बनेगा आज के डेट में, आज जो काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट जो बनी है उसमें भी एक बिल्डिंग के लिए कई ओनर्स थे, सबको सरकार ने मुआवजा दिया, तोड़ दिया, फिर वहाँ से काशी विश्वनाथ बनने के बाद पहली बार सबसे ज्यादा पिलग्रिम आए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ये बिल्डिंग जरूरी था, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो ये मोदी जी का घर भी जरूरी था क्या? मतलब ये अलग अलग देखो, कोई कल को पीएम हाउस पे जाके कोई पत्थर मारेगा तो हम तो साफ कहेंगे भाई पीएम का हाउस मतलब बेस्ट हाउस होना चाहिए वर्ल्ड का। एग्जैक्टली आपने सही कहा। उनका व्हाइट हाउस पे क्या, हमें क्या मतलब, हमारा व्हाइट हाउस उससे बड़ा होना चाहिए भाई, हमें साफ कहते। भाई प्रधानमंत्री, मैं किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं मानता, मैं भारत का प्रधानमंत्री मानता हूँ। एक बात आप मुझे बताइए कि सर, आप जैसे मान के चलिए कि मैं अपने घर में हूँ, मतलब अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि घर बनाना है, ठीक है। अभी मेरे पास घर है ऑलरेडी, और हम अगर घर अभी बनाएंगे तो या तो हमको कुछ एसेट्स बेचना पड़ेगा या हम कुछ कर्ज लेंगे। तो क्या हमारे गार्जियन ये अलाउ करेंगे कि या तुम कर्ज ले लो या तुम कुछ एसेट्स बेच के घर बना दो? आपने एक बात घर की करी है, अब आपका बिजनेस कैसा चल रहा है वो भी बताओ फिर। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर कर्ज है तो बिजनेस, अगर बिजनेस बहुत ही अच्छी चल रही होती तब तो देश पे इतनी स्पीड में कर्ज ही नहीं बढ़ रहे होते ना सर। आप मतलब
देखो आपको, मेरे को नहीं पता आपने इकोनॉमिक्स की कितना पढ़ा, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा तो मेरे को पता है एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, सड़कें बनना, बिल्डिंगें बनना, कि जिससे कि फ्यूचर में हमारी इंटरेस्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी। आज अगर नरेंद्र मोदी जी ये बनाए हैं, कुछ चीज़ ऐसी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसको डेवलप करना जरूरी है। अब सुनो, आज मैं बताता हूँ, अब जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, ठीक है, वो कहते हैं पेड़ नहीं कटे। अरे यार तुम यूएसए में जाके बोलो ना पेड़ ना कटे। और इंडिया में भी है बहुत सारे ऐसे बंदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बोले, आप विश्वास नहीं करोगे, ये कहोगे सड़क नहीं बनी, नीचे पेड़ कटेंगे। अरे भाई पेड़ नहीं कटे, कुछ नहीं, अड़ंगे की बात नहीं है। जहाँ पे रिवेन्यू की बात है कि रिवेन्यू आना है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जरूरी है। जितनी फास्ट मोबिलिटी होगी ना, जितने फास्ट ट्रांसपोर्ट होगा, उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे रिवेन्यू आना है वहाँ पे ठीक है, लेकिन जहाँ पे रिवेन्यू नहीं आना है, जैसे आपको क्या लगता है कि जो आसपास का जितना भी रेंटेड बिल्डिंग है वो सारी खाली नहीं होगी? अभी मैं लिख के देता हूँ, आप पत्रकार हो, आप एक महीने बाद ये कहोगे ये रेंट वाली बिल्डिंग खाली हो गई है। नहीं, मैं रोजगार खत्म हो गया है। वो बात नहीं है। रेंट देखिए, अगर जहाँ तक ये बात है कि अगर वो सरकार को रेंट आनी चाहिए तो नहीं, वो सरकार का रेंट नहीं है, प्राइवेट लोगों का रेंट है, और देना भी बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर यार तुम इंडिया हो, अगर तुम्हारे पास भी होगा, तुम सरकार का क्यों, अपनी ज़मीन है, बनाओ भाई। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर जहाँ से रिवेन्यू आ रही है उस पर काम करेगी तो बेस्ट है। आज अगर देश के सड़क बन जाए, उससे देश का विकास हो जाए। बात मानी, लेकिन आपने कुछ बात नहीं मानी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ यही बोला कि अभी क्या ये जरूरी था? जरूरी था बिल्कुल। अगर 100 बातों की एक बात बोलनी है ना, यस जरूरी था बिल्कुल। अगर इसमें ये जरूरी था तो क्या इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री जी का घर भी जरूरी था? अब मेरी बात सुनो, क्या आप चाहते हो कि प्रधानमंत्री का घर 10 किलोमीटर दूर हो? आपसे क्वेश्चन मेरा भी है। नहीं, सब तो लुटियंस दिल्ली में ही है, सारे कुछ तो लुटियंस दिल्ली के अंदर में ही आ रहे हैं। लुटियंस दिल्ली कोई छोटा एरिया नहीं है कि यहाँ से 5 मिनट का रास्ता हो। अगर आप भी सेंट्रल दिल्ली का एक छोटा सा हिस्सा ही है। और बात है सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें पीएम हाउस भी आएगा, वाइस प्रेसिडेंट का भी हाउस आएगा, ऑफिस भी आएंगे, सब आएगा। और मैं अरे नहीं, मैं 2 मिनट, बस 1 मिनट, मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपके थ्रू, क्योंकि इट मस्ट बी, इट इज़ नहीं, अब मस्ट की बात आ गई है। और इसमें शायद एक वो बिल्डिंग भी आएगी, आर्मी की बिल्डिंग भी आएगी, नाम मुझको याद नहीं आ रहा उस बिल्डिंग का क्या है। जिसका जर्जर स्थिति है, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन जर्जर स्थिति मिनिस्ट्रों में जाओ। मैं कहता हूँ, मेरा कोई काम था, मेरी 4 मिनिस्ट्रों से बात होनी थी, वो बैठते ही नहीं, एक इस डिपार्टमेंट बैठा, दूसरा 2 किलोमीटर दूर बैठा, मैं कैसे काम करूँगा? आप एक बताओ, एज ए इन्वेस्टर आप भी तो ये चाहोगे ना, सारे विचारधारा वाले लोग मेरे पास आ जाए, मैं अच्छा इंटरव्यू ले पाऊँगा, या मैं कहूँगा अच्छा एक जना वहाँ एक वहाँ खड़ा, आप भी कहोगे ना यार इतना काम नहीं होगा। तो मतलब क्या एक जगह पे लाने के लिए बस तोड़ा जा रहा है? तोड़ा नहीं जा रहा सर, बनाया जा रहा है। अब अपने वर्ड्स को पकड़ो, क्या तोड़ा है? अभी जो है ऐसा है कि मतलब अभी जैसे डेवलपमेंट के तहत अभी उपराष्ट्रपति जी जो हैं उनकी बिल्डिंग तोड़ी जाए, वो ठीक है, वो देखो अगर तोड़ी है तो उनकी नहीं भी बनेगी। आप पूरा देखो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में तो आपने वही कह रहा है मतलब वो तोड़ा जाना सही है क्योंकि नज़दीक लाना है। नज़दीक बिल्कुल, तो वो तोड़ दिया जाना चाहिए। एक बात बताओ, घर में अगर 2 कमरे बने, एक की पिछले वाली छत छोटी होगी, तो जब अगर कोई होता है तो बराबर करता है ना कि भाई अब ठीक है तोड़ के इसको नया बराबर करो। बिल्कुल। ब्रेकिंग न्यूज़ जो चल रही है वो बस छोटी सी प्रॉब्लम बता रही है, लेकिन ये 2000 की नोट जो है ये बहुत बंद करना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आज मीडिया इसको नहीं चला रही है। बहुत तो ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। आप एक बात बताइए सर, आज अगर बैंक में जो काउंटर बनाई गई है उस काउंटर पे जो रिप्लेसमेंट हो रही है वो उसमें आपसे ना आधार कार्ड नहीं मांगा जाएगा, कुछ भी नहीं मांगा। अब उसमें एक बात बताइए कि आप बैंकर हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं आपके पास आया 1% भी मैं चेंज करा सकता हूँ। एग्जैक्टली, उसका डाटा फिर कहाँ से सरकार के पास आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन डाला, अब पढ़ा है या नहीं पढ़ा? बताइए आप नोटिफिकेशन। उसमें ये लिखा है कि जितने डिपॉजिट होंगे वो बताने, और जितने ट्रांजैक्शन होगी जो ये होगी ना, हाँ, वो बतानी है। मैं वही कह रहा हूँ। और सुनो, एक नया पॉइंट भी डाल दिया जी। उन्होंने कहा ये भी देखते रहना कि कौन कौन आया है। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ सर, जब तंत्र ही मिल जाएगा, तंत्र अगर फिर काम किससे ले? अब मैं प्रशासन से काम लेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर तंत्र ही मिल जाए, मान के चलिए कि मैं इस ब्रांच का अधीक्षक हूँ और मेरे से ही आपका डीलिंग हो गया है कि आप सरकार ने हमसे मांगा कि आज भर दिन में आपने कितना रिप्लेसमेंट किया, यही डाटा देना है। मैं आम जनता का केवल 20,000 रिप्लेस किया हूँ और 20 लाख रुपया मैं किसी बिजनेसमैन का रिप्लेस कर दिया। मेरी बात सुनो, यहाँ तो बैंक वाला हो गया। एग्जैक्टली, तो बैंक वाले की इंटीग्रिटी पे कौन बात करे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, लूफोल तो कहीं ना कहीं शासन को ही ढूंढना है। शासन पूरा देश का शासन का जो अध्यक्ष है वो तो हमारे मोदी जी है। शासन अध्यक्ष कौन है? शासन अध्यक्ष तो है, लेकिन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस नहीं, आरबीआई किसके अंडर में है? तो लूफोल्स प्रधानमंत्री जी जो है लूफोल्स तो पकड़ेंगे ना, लूफोल्स पकड़ देंगे। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिठा भी दिए ना
तो अगले दिन लोग ये कहेंगे हमारा काम खत्म हो गया। वही मैं कह रहा हूँ ना, मैनेजर वाली जो आपने पॉइंट रखा है, आरबीआई बाकायदा देख रहा है। आपको क्या लगता है कि आरबीआई चुप बैठेगा? सर एक बात बताइए, अगर यही देख रहा है तो आपको पता होगा अभी जैसे झारखंड में ही आईएएस जो पकड़ी गई है, उनके जो सीए थे उनके पास करोड़ों करोड़ों का 2000 का नोट मिले हैं भाई देखो, इसीलिए तो बंद किया। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, आखिर 1000 का नोट बंद किए, 2000 का नोट लाएं। दूसरी बात ये है कि जब हमारा पिछला नोटबंदी हुआ था उसमें टोटल का टोटल कैश एक्सचेंज हो गया। कहने का मतलब ये कि ब्लैक मनी था नहीं कहीं पे रखा हुआ। अगर आपका फैक्ट्स और फिगर ठीक हो ना, आप पढ़ के देखना कौन सा केस हुआ था। एक आर्मी ने पोर्ट पकड़ा था, पोर्ट पे मतलब एक कंटेनर पकड़ा था, उस कंटेनर में फर्जी नोट थे और वो सिर्फ दिखाए थे 2000 कोट, 2000 या 3, मतलब जो भी कंटेनर का साइज है। मेरे को देखो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, कल को कोट करके मेरी बजा दो, मैं सुप्रीम कोर्ट में चला नहीं सर ये नहीं। बाकायदा 99 कंटेनर्स अलग रखे गए थे। नहीं, यही चीज़ तो पहले भी जो नोटबंदी की गई थी ना, उसमें भी यही बताया गया था कि ब्लैक मनी जो मतलब अगर पढ़ा हो 2022 में पाकिस्तान के पास सेम करेंसी जाती थी एग्जैक्टली, और सेम मशीन थी। मशीन किसने दी थी गिफ्ट में? पढ़ो, पी चिदम्बरम साहब ने वो मशीन दी थी। सर एक बात मुझे बताइए, अभी भी आपने बोला कि उसका डुप्लीकेट करेंसी 2000 का नोट, तो अब 2000 का क्या नहीं, 1500, मैंने 2000 का अभी तक बोला नहीं। नहीं, अभी जो आपने बोला कि आर्मी का जो पकड़ा गया है कंटेनर, उसमें हाँ तो वो 500 और 1000 का, 2000 वाला नहीं सर, पूरी बात सुनो, 500 और 1000 का, इसलिए तो नोटबंदी क्या थी अभी, पहली वाली। अच्छा अभी जो 2000 का नोट, क्या इस पे भी शक है कि मतलब इसका डुप्लीकेट बन गया है? भैया शक तो रहेगा। आप एक बात बताओ, तो क्या अब क्या नरेंद्र मोदी जी के शासन तंत्र से किसी ने गिफ्ट कर दिया है मशीनें? देखो आपको क्या लगता है चाइना के पास फंड नहीं है? आपको क्या लगता है पाकिस्तान के पास तो फंड नहीं वही है? सिंपल सा बात है ना, तो बना तो कोई भी सकता है, लेकिन हम हमेशा क्या करेंसी अपने बंद करते जाएंगे? आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे डिजिटल करेंसी हो चुका है और डिजिटल बैंकिंग बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आपको ये समझ सकते हैं कि आज हमारी करेंसी भी कुछ देशों में चल रहे हैं, बहुत सारे देशों में तो नहीं, जैसे नेपाल में। अब एक बात बताइए, आज हम इसी बात पे मैं रोकना चाहता हूँ, आप चाहते क्या पूरे दुनिया में हमारी करेंसी चल? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आज जो है चाइना अपनी डील जो रसिया के साथ करती है वो चाइनीज करेंसी में कर रही है, युआन में करता है, युआन में कर रही है। अब इंडिया तो नहीं कर पा रही है। इंडिया नहीं, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, मेरा सवाल ये है कि अगर आपको मैंने दिया कि आप मेरा 2000 का नोट ये रखिए, आपसे मैंने उतना सामान ले लिया है और मैं कल उसको बंद कर दूं, आपके पास अनसिक्योरिटी तो रहेगा ना कि मैं रख दिया हूँ। अब मेरी बात सुनो, लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात पूछनी है, नेशनल प्लेटफॉर्म पे, ये बताओ दोनों के इंटरनेशनल पे अगर आपने 2000 का नोट दिया है, रशिया को लगा लो हमने 1 लाख करोड़ रुपए दिए, हाँ जी, वो रजिस्टर्ड होता है साहब। अगर आप एक अच्छे पत्रकार हो गए तो आपको पता होगा हमारे बाकायदा नोटों पे ये लिखा जाता है ये नंबर के नोट रशिया गए हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा रशिया और चाइना ने डीलिंग करी है अपनी वाली करेंसी, बहुत अच्छी डीलिंग। बिल्कुल, आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, इंडिया रशिया की डीलिंग हुई है एक। अब पता नहीं आप कितना पढ़ते हो। हाँ, बताइए। रशिया होने से हमने तेल लिया बाकायदा, हम ओपन में कहते हैं, हमने तेल भी लिया, गैस भी लिया। बिल्कुल। अब हमें पैसे देने की बारी आई थी, अब हमने ये कहा कि ये पेमेंट किस में करनी है। हाँ जी, यूएई के जो करेंसी है, हाँ, ठीक है, उसमें करेंसी हुई, लेकिन यूएई वालों ने कहा कि हम इतनी करेंसी यूज़ करने नहीं देंगे। बिल्कुल हुआ। उसके बाद फिर रशिया और इंडिया की बात हुई कि अब क्या करें भाई, करेंसी तो बंद हो गई, डॉलर लेगा नहीं, यूरो लेगा नहीं। तो आप विश्वास नहीं करोगे, ये होता है एक अच्छे आदमी की पहचान। उसने कहा कि अब हमसे हमारा माल ले लो भाई, जो तुम्हें चाहिए। सुनो, प्रॉफिट कमाया पेट्रोल कम करके, डिस्काउंटेड में लिया है। बिल्कुल सही बात है। अब अपना माल बेचेगा, उस पर 20% कमाएगा। इतना बड़ा बनिया मैं कभी मानता हूँ यार, इससे बड़ा बनिया कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, आपने सही कहा। ये तो देखिए कहीं ना कहीं रशिया के साथ हमारा पुराना रिलेशन है, वो क्या पहले पुराना से भी रिलेशन है यार? पुराना रिलेशन 1971 में जब इंडिया रशिया की वॉर हुई, उसके बाद हमें ये पढ़ाया गया कि रशिया इज़ द बेस्ट फ्रेंड। उसमें ये तो देखो कि रशिया ने कितना माल बेचा है हमें। रशिया में अपनी एक कॉलोनी बना दिया था। एक बात आप बताइए सर कि कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं, आप तो मतलब दोनों तरफ से आप चाहेंगे कि हम सामान भी ना लें, नहीं, और मतलब हमारे दोस्ती दोनों भी बनी तरफ रही, की बात तो नहीं मेरा हो पॉइंट सकता सिर्फ ना। एक ही है, इंडिया को बेस्ट मिलना आज चाहिए। फ्रांस से डील किया नरेंद्र मोदी जी ने, किस चीज़ की? आज जो यहाँ से वहाँ से लाए हैं हमारे युद्ध के लिए, जो वहाँ से हथियार लाए हैं, फ्रांस से जो मंगाए हैं। मेरे को कौन सी किस कॉन्टेस्ट में हुआ? नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में? 3 है यार। एयरफोर्स में जो अभी आए हैं वहाँ से, एयरफोर्स में तो ये है राफेल। वही रफाल में जो अब डीलिंग हुई है, वो रफाल में भी हम इंडियन करेंसी में कर सकते थे, उसको साहब, प्रोटोटाइप हम ले सकते थे उससे, लेकिन हम चलता है प्रोटोटाइप नहीं लिए ना। अब मेरी बात सुनो, आपने कहा अपनी करेंसी में, वो वाला पॉइंट नहीं, प्रोटोटाइप भी ले सकते थे। आज वो डील इसीलिए रुकी हुई थी कांग्रेस के टाइम पे, क्योंकि हमने उससे मांग दिया था कि आप मुझे इसका प्रोटोटाइप भी दे दे। आपको नहीं पता शायद, जो भी डील 5 ये अरुण जेटली जी ने संसद में कहा, संसद में बात हमेशा सत्य रखनी पड़ती है, नहीं तो केस हो जाता है और जेल में हवा चलती है। उसने बकायदा कहा था अगर डील इससे ऊपर जाती है तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज लग जाता है कि आपको हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना है। एग्जैक्टली। सेकंड पॉइंट,
आप सिचुएशन देखो साहब, आज पाकिस्तान युद्ध के मैं मतलब वो चाहता है कि लड़ाई करे इंडिया, चाइना चाहता है लड़ाई करे, तो आप क्या प्रोटोटाइप मांगे? आप तो ये कहोगे ऐसा हथियार चाहिए जो सीधा उड़े और मार के आए। आप उस टाइम पे खड़े हो। मैं कहता हूँ यार आपका अलग सर आपको ये भी पता होना चाहिए कि 600 करोड़ का डीलिंग था जिस टाइम में कांग्रेस उसको कर रही थी, 600 पे डील चल रही थी, 3600 करोड़ में खरीद दिया गया है अर्जेंट में और बिना प्रोटोटाइप का खरीद। क्या सही है मतलब आपको डीलिंग? क्या लगता है कि अब मिनिस्ट्री की देखो ये बातें को भी अच्छा एक बात बताइए आप मुझे कि आपने अपना कंपनी 600 करोड़ कम है, 2004 में था, 14 हाँ में 2004 में था। इन्फ्लेशन नहीं आएगा क्या? नहीं तो इतनी गुना तो नहीं आ इतना गई गुना तो नहीं आएगा, इन्फ्लेशन भी जोड़ो। और सुनो, नहीं, जब हमें गुना जब तो कुछ नहीं सामान आएगा। लेने जाना होता है ना, फ्रांस वाले कोई अच्छे नहीं है, वो भी ये देखेंगे इसको ये माल चाहिए, महंगे में चाहिए। मैं उसकी वही आपको बता रहा हूँ सर। एक बात और बताइए, आप अपने कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं कि आप ये अकाउंट देखना है, आपको ये रिक्रूटमेंट देखना है। आप ऑनर हैं, आप क्या मतलब आप बैठ जाते हैं कि नहीं भाई अब ये अच्छा डीलिंग है तो हम ही इसको अकाउंट में हम ही ट्रांसफ़र करेंगे, ये अच्छा आदमी है तो हम ही इसका इंटरव्यू लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। अब हम अगर डिपार्टमेंट को दे दिए हैं तो क्या नरेंद्र मोदी जी को खुद से रफाल डील में इन्वॉल्व होना सही था कि पीएमओ में वो पेपर जो पीएमओ से गो थ्रू हुआ है? हाँ तो ठीक है ना, 5000 करोड़ के ऊपर जो भी होती है ना उसमें डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बैठ के करते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर को जाने देते ना। अरे सर एक बात बताओ, अगर आप हो, आप 3 भाई हो, आप भी तो उस भाई को भेजोगे ना जो सबसे अच्छा बार्गेनिंग करके लाएगा। एग्जैक्टली लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि बार्गेनिंग तो वहाँ पे हुआ ही नहीं, यहाँ तो और रेट बढ़ गया। अरे हमको आपको लगता है सर, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है ऑन द डेस्क कर लो? जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में नहीं आए हुए थे तो आपको लगता था कि बीजेपी का सबसे बड़ा कोई आला कमान आपको दिख रहा होगा, वो राजनाथ सिंह दिख रहे होंगे आपको? सर देखो 2014 का सिनेरियो लगता, हाँ राजनाथ सिंह अडवाणी जी थे। हाँ राजनाथ सिंह जी बहुत ही ज़्यादा ये ओवर एक्सपीरियंस बनते हैं, क्या वो डील नहीं कर सकते थे? आपको लग रहा है अगर उनके हाथ में हम देंगे तो वो? देखो एक बात हमेशा याद रखो, अगर गुजराती अगर बिजनेस करेगा ना तो वो अच्छा ही करेगा। सर आपको पता होना चाहिए कि इसमें आर्किटेक्ट पता है आपको कौन है? जो भी लगा हुआ इंडिया का बेस्ट लगा हुआ, मैं ये नहीं कहता, जो भी लगा हुआ इंडिया का बेस्ट लगा। मेरी बातों को पकड़ लेना। और नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें जो आर्किटेक्ट लगा है वो भी गुजराती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रोजेक्ट जो है वो भी गुजराती बनाया है। तो अब एक बात उसके बाद मैं बता रहा हूँ, जो हमारे विदेश के प्रधानमंत्री आते हैं वो भी गुजरात विजिट करते हैं। अच्छी बात है ना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं, और ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा। और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय, और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहां पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष,
और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला और विशाल स्पेस और चेंबर्स से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला।